नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। पिछली क्लास में हमने देखा सैंधव सभ्यता की खोज कैसे हुई। हम सैंधव सभ्यता की खोज को पढ़ चुके हैं। सैंधव सभ्यता की खोज हम देख चुके थे और मैंने आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स बता दिए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पहले खोजा गया, सबसे नया कौन सा खोजा गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। द मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली। द मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, कहानी की शुरुआत उस शहर से करेंगे जो शहर सबसे पहले खोजा गया। जो शहर सबसे पहले खोजा गया। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बता के चलूं। वैसे तो आप में से बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि हम एक सीवियर बैक पेन से गुजर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हो कि जी वास्तव में बहुत सीवियर बैक पेन है। और देखो, मैं तुम्हें दिखाऊं, हालांकि मुझे दिखाना नहीं चाहिए। ये मेरा जो न्यूरोलॉजिस्ट का पर्चा था, ये मैंने 5 तारीख को उनको दिखाया था। उन्होंने सीधा लिखा था कि टू अवॉइड द एक्सर्शन स्टैंड बाई द रेस्ट फॉर द 5 days। बट मैंने किया नहीं एक्चुअल में ये क्लास के रिगार्डिंग, है ना। बट आज आलम इतना खराब है कि मैं बस जैसे तैसे आपकी क्लास के लिए खड़ा हूं और मैं आज के बाद आपकी क्लास में हाजिर होऊंगा सोमवार को। ठीक है, थोड़ा जितना पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा। अब मैं सोमवार को हाजिर होऊंगा आपके साथ। ठीक है, ठीक होने के बाद विश्वास करिएगा, सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं करूंगा मैं। फिर जो होती है वो भी नहीं करने दूंगा। विश्वास करिए, मैं कवर अप करके ले जाऊंगा। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। आपका हड़प्पा। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं। अगर आप भारत का नक्शा देखें, भारत का नक्शा आप देखें इस तरीके से, तो एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का ओरिजिन इस तरीके से है और यहां पर ये इंडस रिवर जाती है। और एक नदी है ये रावी। रावी जो किस में मिलती है? चिनाब में जाके मिलती है इस तरीके से। तो रावी नदी के किनारे पर मौजूद है ये रहा हड़प्पा। सॉरी, यहां पे नहीं है। एक मिनट मैं इसको इरेज करूं। देखिए, एक नदी है जिसका नाम सिंधु है इस तरीके से। नदी दूसरी झेलम है। झेलम नदी चिनाब में जाकर मिलती है। चिनाब में आकर फिर रावी मिलती है और ये सब मर्जर पॉइंट पाकिस्तान में है ना। और फिर इसी में आकर सतलुज मिल जाती है। सतलुज में आकर व्यास मिलती है और ये सब नदी सिंधु नदी में मिल जाती हैं, है ना। तो इसको पहले आप लिख लो, ये अच्छी बात है। ये नदी जिसका नाम सिंधु है, सिंधु, जिसका नाम झेलम है, फिर चिनाब नदी है, फिर रावी नदी है, फिर व्यास नदी है और फिर सतलुज है। सतलुज ये रिवर है। और जो आपकी रावी नदी है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा पड़ता है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, यहां पर लोकेटेड है हड़प्पा। ये हड़प्पा है जी। कौन सी जगह है? हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला है। पंजाब पाकिस्तान में भी तो है, हैं? पाकिस्तानी पंजाबी बोलते हैं और इंडिया में आके तो खास कर बोलते हैं ताकि वो खुद को इंडिया के जैसा दिखा सकें, हैं? शेर की खाल पहनने से गिदड़ कभी शेर नहीं होता। ठीक है, कौन सा है? द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मोंटागोमरी ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट, ऑफ पंजाब। देखिए, इसके खोजकर्ता हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन है जी? राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और ये जितना भी एक्सकवेशन करा रहे थे, इन्होंने ये सारा एक्सकवेशन जॉन मार्शल की लीडरशिप में कराया। ये जो उत्खनन था, ये जॉन मार्शल की गाइडेंस में हो रहा था, हालांकि उल्टा भी कह सकते हो। जॉन मार्शल तो अंग्रेज है। जॉन मार्शल क्या है? इस अंग्रेज को इतनी बुद्धि कहां से आई कि भारत में लोग क्या करते हैं, क्या थे तो राय बहादुर दयाराम साहनी ही। लेकिन ये अंग्रेजी इतिहासकारों की एक विडंबना यही है कि भारत के लोगों को कमतर करके दिखाया जाए। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल, गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल, जब ये शहर खोजा गया, जब ये शहर खोजा गया, ये जॉन मार्शल ही थे जिन्होंने 1926 में इस बात की घोषणा की थी कि एक नई सभ्यता मिल चुकी है। ठीक है, यहां से क्या पता चला? यहां से क्या पता चला? पता चलता है कि शहर दो भागों में बटा हुआ था। यह शहर दो भागों में बटा है, जिन्हें हम टीले भी कहते हैं। दो भागों में बटा है। दिस सिटी इज डिवाइडेड इंटू टू माउंट्स। It divided into two mounts. दो टीलों में शहर ये बटा था, जिन्हें हमने क्या नाम दिया? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जिन्हें हमने पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला नाम दिया।
पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला नाम दिया है। जिसे हमने ईस्टर्न माउंड कहा है। और जिसे हमने वेस्टर्न माउंड कहा है। दो टीले कहा, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, दो कहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चरल देखो कि भाई कैसा दिखता था पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, तो पूर्वी टीले के मुकाबले पश्चिमी टीला कुछ ऊंचाई पर है। जो पश्चिमी टीला है वो कुछ ऊंचाई पर है भैया। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस तरीके से, ऐसे कुछ दिखाई देता है। ये हो गया आपका, ये पूर्वी टीला है और ये आपका पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीला है, तो नोट कीजिएगा दैट इज वेस्टर्न माउंट, दैट इज वेस्टर्न माउंट। ये आपका ईस्टर्न माउंड है। देखो, नोट कीजिए, जो पश्चिमी टीला है उसके चारों तरफ दुर्ग बना है। पश्चिमी टीला के चारों तरफ दुर्ग है। क्या है? सिटेडल कहते हैं जिसे। क्या कहा गया है? चारों तरफ सिटेडल है, के चारों तरफ दुर्गीकरण किया गया है। द वेस्टर्न माउंट हैज ए सिटेडल। क्या है जी? एक सिटेडल है, दुर्गीकरण किया गया है। और स्ट्रक्चर देखने से पता चलता है, जो पूर्वी टीला है, मतलब सिटेडल का सीधा सीधा अर्थ है, आप फ्यूचर में भी इस चीज को देखेंगे कि संभवतः यहां पर आम जनता नहीं रहती थी। यह किस बात का साइन हुआ कि प्रोबेबली इट इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल्स। संभवतः यहां पर आम जनता नहीं रहती है। संभवतः यहां पर आम जनता नहीं रहती है। Probably it is not for the common peoples. It is not for the common peoples. ये सभी लोगों के लिए नहीं था। अब यहां से एक सवाल निकल कर आता, फिर कौन थे यहां पर जो रहते थे? अभी आप पिछली वाली क्लास में सर कह रहे थे कि शायद राजा नहीं है, और राजा नहीं है तो फिर कौन रहता है? किसके लिए दुर्ग बनाया गया है? क्या चोर उचक्कों का खतरा था? क्या डाकुओं का खतरा था? क्या कोई आक्रमणकारी इस सभ्यता पर हमला करते थे? इसके लिए मैं ये कहूंगा कि वेट, अभी पता चलेगा। जो पश्चिमी टीला है, इसके पास ही श्रमिक आवास मिलते हैं। क्या मिलते हैं? श्रमिक आवास।
लेबर होम। आटा पीसने की कुछ चक्कियां जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, ओखली बोलते हैं जिसे। इसके पास ही ये जो टीला था, इसके पास ही इसके पास ही 6 अन्नागार मिलते हैं। द 6 ग्रेनरीज। नियर दिस माउंट। इसी टीले के पास 6 अन्नागार भी मिलते हैं। देखो, 6 के बराबर एक अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिलेगा। कहां मिलेगा? मोहनजोदड़ो में 6 के बराबर एक अन्नागार आपको देखने को मिलेगा। चलिए साहब, जो आवासीय क्षेत्र है, यहां से एक कब्रिस्तान मिलता है। भाई, इसको हम क्या कह दे रहे हैं? एक कब्रिस्तान कह दे रहे हैं। ये आवासीय क्षेत्र है, ये आवासीय क्षेत्र है। संभवतः आम जनता यहां रहती थी। मेरी बात को ध्यान से समझो, और जो बता रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई बार आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पता चलता है, वो सब चीजें तो देखो, ध्यान रखिए कि वो सारी चीजें तो इतिहास में रिसर्च का विषय होती हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ चीजों को समझो। देखिए दादा, आवासीय क्षेत्र के पास एक कब्रिस्तान मिलता है। आवासीय क्षेत्र के पास क्षेत्र के पास क्या मिलता है? एक कब्रिस्तान, जिसे R37 कहा गया है। जिसे R37 कहा गया है, जिसे R37 कहा गया है। यहां पर जो कब्रें मिली हैं, यह याद रखिएगा, यहां से जो कब्रें मिलती हैं, उन कब्रों से एक बड़ी रोचक जानकारी सामने आती है कि यहां के लोगों को गठिया बाय थी। गठिया बाय के शिकार थे, आर्थराइटिस। एक रोचक जानकारी सामने आती है कि यहां के लोगों को गठिया बाय थी। यहां के लोगों को, यहां से पता चलता है कि यहां के लोग गठिया बाय के शिकार थे। देख लो, गठिया बाय कितनी पुरानी बीमारी है। गठिया बाय के शिकार थे। ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस थी यहां के लोगों को, ठीक है। देखिए, और अन्य चीजें यहां से क्या मिलती हैं? अन्य चीजें देखिए, और क्या अन्य वस्तुएं यहां से मिलती हैं? प्यारे दोस्त, एक चीज को समझ लो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, हालांकि मुझे ये सबूत आपको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि
मुझे लगा, मैंने आज यूट्यूब पे भी ये बात कही थी कि भाई मुझे ये सब सबूत आपको दिखाने पड़ेंगे, तो फिर इसका अर्थ ये है कि आपके और हमारे बीच में जो एक डोर बंधी है रिश्ते की, वो बहुत छोटी है। डॉक्टर सजेस्ट मी टू टेक द कंप्लीट रेस्ट ऑफ मिनिमम 5 days। ठीक है, बट मैं इतना लंबा तो रेस्ट नहीं लूंगा। ठीक है, इतना लंबा रेस्ट मैं नहीं लूंगा, और लेकिन मैं 3 दिन के रेस्ट पे जरूर जाऊंगा। मैं खड़ा हूं, बस असहनीय पीड़ा के साथ, है ना, असहनीय पीड़ा के साथ। तो थोड़ा सा आप 1-2 दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने फिर आपको बताया है कि समस्या एक्चुअल में आपको होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं शनिवार इतवार भी क्लास पढ़ाना शुरू कर दूंगा। फिर मैं अपने मन में जो प्रण कर लिया हूं वो कर लिया है कि समय से आपको एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट देकर आपको रिवीजन के लिए पूरा समय दिया जाए। इसके लिए मैं वो हूं, क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ डेडिकेटेड। ठीक है, अन्य वस्तुएं क्या मिलती हैं? यहां से तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। तांबे की इक्का गाड़ी, कॉपर्स बुल कार्ट। क्या मिलती है? तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। यहीं से पता चलता है कुछ चीजें, जैसे कि एक व्यक्ति है, धोती पहने एक मूर्ति मिलती है ना, धोती पहने एक मूर्ति है। धोती पहने मूर्ति है। ठीक है जी, यहां से पता चलता है कि एक मुद्रा पे, जो आप जानते होंगे, पैर से सर्प दबाए हुए गरुड़ का चिन्ह, एक मुद्रा है। मुद्रा पर पैर से दबाए, पैर से सर्प दबाया गरुड़। एक मुद्रा पर एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। ए प्लांट फ्रॉम द बोम्ब वोम्ब। इससे यह पता चलता है कि ये धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे? धरती को उर्वरता की देवी मानते हैं। धरती उर्वरता की देवी है। धरती उर्वरता की देवी है भैया, है ना। और आज भी तुम देखो, एक सवाल कई बार याद रखना, एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारत की जो संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता की हमेशा ऋणी रहेगी। मतलब भारत की संस्कृति ने सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत कुछ सीखा है। देखो आप, आज भी हम धरती को, माता को क्या मानते हैं? उर्वरता की देवी मानते हैं। द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी माना जाता है। क्या मानते हैं? द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। आज भी यही मानते हैं कि नहीं मानते भैया? गेहूं, जौ, बाजरा, मटर और तिल के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिलती हैं। अभिलेख युक्त मोहरें। द मैक्सिमम इंस्क्रिप्टेड सील्स।
मैक्सिमम इनस्क्रिप्टेड सील्स। ठीक है, क्या मिलती है? मैक्सिमम इंस्क्रिप्टेड सील्स जो हैं वो यहीं से देखने को मिलती हैं जी। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहां से अभिलेखों मोहरों पर अभिलेख वाली मोहर यहां से है, नोट करो। लेकिन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलती हैं, संख्या सबसे ज्यादा वहां पर है। सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से हैं। ठीक है भाई, तो भाई मित्र यहीं रोकते हैं आज इस क्लास को। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, एक मजबूरी सी ही है, बताइए। हम मतलब हम खुद भी अंदर से बहुत परेशान हैं इस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेंशन नहीं कीजिएगा, मैंने बता दिया आपको कि चीज़ें मैं कवर अप करा ही दूंगा, आप निश्चिंत रहें। थोड़ा सा आराम करूं इस चीज़ को। आप समझते हैं कि कमर और आँख और दिमाग ये तो हमारे टीचर की बैकबोन है, मतलब बैकबोन में ही दर्द है तो क्या करेगा आदमी। ठीक है भैया, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।